अभी जिस पेशेंट को मैंने देखा उसको इनफर्टिलिटी की शिकायत थी, यानी उसे बांझपन की शिकायत थी, उसे बच्चा नहीं रह रहा था। शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने सारी टेस्ट करवाई तो सारी टेस्ट इनकी नॉर्मल थी और फिर भी इनको बेबी नहीं रुक रहा था। एक टेस्ट मैंने करवाया था DNC EB PCR, जो कि मेनली ट्यूबरकुलर बेसिलाई के लिए होता है। तो उसमें DNC PCR में ये पॉजिटिव आई थी। ट्यूबरकुलोसिस हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। ये बीमारी, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये क्रॉनिक डिजीज है और ये मल्टी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं जिसको ये अफेक्ट करता है। पहला इनका जो अफेक्शन होता है वो सबसे पहले प्राइमरी लीजन या प्राइमरी इन्फेक्शन लंग्स में या फेफड़ा में होता है। फेफड़े के बाद ये ब्लड के थ्रू टाइम टू टाइम किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि हड्डी या बोन, ग्लैंड्स, इसके अलावे यूट्रस। क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो आज मैं मेनली बात करूंगी कि यूट्रस को ये कहाँ हानि करता है और इसकी वजह से पेशेंट को क्या दिक्कतें आती हैं। तो अगर किसी को पहले से प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या TB की बीमारी हो रखी है तो उन्हें कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमारे सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। पेशेंट का फ्री में जांच होता है सरकारी हॉस्पिटल में और फ्री में दवाइयाँ भी दी जाती है। RNTPC के तहत ये सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको हर लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल पे ये सुविधा उपलब्ध होती है, सरकारी में, प्राइवेट में, हर जगह। तो इनका अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है तो रिमिशन या बार बार डिजीज होने की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, यह किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है हमारे बॉडी में। मैं आज मेनली बात करूंगी यूट्रस पे। तो यूट्रस में इंडोमेट्रियम जो अंदर का सबसे अंदर का लेयर होता है, ये उसको अफेक्ट करता है। तो इसमें अफेक्शन का ये होता है कि अगर अनट्रीटेड पेशेंट है तो उसमें ट्यूबरकुलर इंड आर्थराइटिस, मतलब उसका ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही वो डिमिनिश्ड हो जाता है, जिसके कारण ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर लास्ट स्टेज में आई है पेशेंट तो हम लोगों को ATT दवाई चलाने के बाद भी पेशेंट को इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है या पेशेंट फिर से रिगेन नहीं कर पाती है। किसी मरीज में मेंस की भी समस्या होती है कि पेशेंट को अचानक से सेकेंडरी एमेनोरिया की शिकायत हो गई। उसमें पहले मेंस हो रहा था और बाद में मेंस बिल्कुल बंद हो गया। तो ये दो समस्याएं आती है अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन इंडोमेट्रियम, यूट्रस के इंडोमेट्रियम में हो गया है। तो अगर किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आपको TB है और TB को आप छुपाए नहीं, TB की समुचित इलाज करवाएं ताकि आपको फ्यूचर में होने वाले जो दिक्कतें आती है वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इस पेशेंट को मैंने दवाई चलाई, ये कंसीव हो गई। आज इसकी 8 वीक की प्रेगनेंसी है। मैं इसका फेस नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अभी इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन आप अवेयर होंगे तभी बीमारी का सही रूप से निदान हो पाएगा। होपफुली ये जानकारी आपके काम आएंगी। अपने नियर बाय लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।